स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। यहाँ श्री कृष्ण ने उस ब्रह्म की बात कही है जिसको समझ पाने में बड़े बड़े उलझ जाते हैं। ब्रह्म का अर्थ हुआ समस्त विश्व का परम सत्य। जी हाँ, परम सत्य, जिसके ऊपर फिर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। यह आध्यात्म का मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को समझ पाता है और यह भी जान पाता है कि आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है। इसको जो जान गया मानो सफल हुआ। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति की निशानी है। जो ब्रह्म स्तर पर आ गया फिर उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता। ब्रह्म सत्य को जानने वाले योगी उन इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर देते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। इन इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में ही व्यक्ति संसार से बंद कर रह जाता है, जबकि आत्मा को वास्तविक तलाश तो ईश्वर की है, शांति की है और मुक्ति की है। श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जीवन के अंतिम समय में जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म स्थिति में स्थित रहता है उसे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो भी व्यक्ति जीवन के नष्ट होने से पहले कृष्ण भावना से पूर्ण हो जाता है तो उसे तुरंत ही ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग पूर्ण हुआ, जिसमें श्री भगवान ने अर्जुन को बताया कि बिना किसी चीज से आसक्त हुए सिर्फ अपना कर्म करो, फल की भी चिंता ना करो जो तुम्हारे हाथ में नहीं। साथ ही इस अध्याय में स्थिर बुद्धि तक पहुंचने का मार्ग व उसका महत्व बताया गया है।